एक बार की बात है। एक गांव के पास एक बहुत बड़ा और सुंदर बगीचा था। उस बगीचे का मालिक एक स्वार्थी दानव था। बगीचे में तरह तरह के रंग बिरंगे फूल खिलते थे और बड़े बड़े पेड़ थे जिन पर चिड़िया मीठे मीठे गीत गाती थीं। गांव के बच्चे वहां रोज खेलने आते थे और बहुत खुश होते थे। एक दिन दानव अपने घर लौटा और देखा बच्चे उसके बगीचे में खेल रहे हैं। वो गुस्से से चिल्लाया, ये मेरा बगीचा है और यहाँ कोई नहीं आएगा। उसने बगीचे के चारों तरफ एक ऊंची दीवार बना दी और बाहर एक तख्ती टांग दी जिस पर लिखा था, यहाँ बच्चों का आना मना है। बच्चे बहुत उदास हो गए। अब वो दूर से ही केवल बगीचे को देखते और वहाँ खेलने का सपना देखते थे। जब बच्चों ने बगीचे में आना बंद कर दिया तो बगीचा भी सुनसान हो गया था। फूल मुरझाने लगे थे, पेड़ सूख गए थे और चिड़ियों ने भी गाना बंद कर दिया था। हर जगह एक वीरानी सी छा गई थी। दानव ने सोचा, ये बगीचा ऐसा क्यों हो गया है? पहले तो ये बहुत सुंदर था। एक दिन ठंडी सर्दियों के बाद बसंत का मौसम आया, लेकिन दानव के बगीचे में बसंत नहीं आया। न फूल खिले और न ही पेड़ सही रहे। एक सुबह दानव ने बगीचे में बच्चों की हंसी की आवाज सुनी। उसने खिड़की से झांक कर देखा, दीवार में एक छोटा सा छेद था और बच्चे उससे अंदर घुसकर बगीचे में खेल रहे थे। बगीचे में भी बसंत लौट आया था। फूल खिले हुए थे, चिड़िया गाना गा रही थी। दानव को समझ में आ गया कि बच्चों की हंसी खुशी से ही बगीचा इतना सुंदर बनता है। दानव ने सोचा, मैं कितना स्वार्थी था। इस बगीचे की खूबसूरती तो बच्चों की वजह से है। वो बाहर आया और बच्चों से कहा, अब ये बगीचा तुम्हारा है, आओ और जितना मन चाहे उतना खेलो। बच्चे खुशी से झूम उठे। उन्होंने दानव को धन्यवाद दिया। अब दानव हर रोज बच्चों के साथ खेलता और उनकी खुशी देखकर भी खुश होता था। इससे हमें ये सीख मिलती है कि खुशियाँ हमेशा बांटने से बढ़ती हैं। जो हम दूसरों के साथ साझा करते हैं वह हमें भी सुख देता है।